देखो बेटा, एक 10th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। ठीक, पेपर में या तो ये लिख के आएगा या फिर ये लिख के आएगा। अब ये थ्योरम है क्या, जरा ध्यान समझेंगे। थ्योरम ये है बेटा कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर डी ई एक रेखा है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है बेटा वो सिद्ध है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है तो क्या ये समान अनुपात में विभाजित करता है, इसको प्रूफ करना है। मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अब देखो हल ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे रचना एक। देखिए रचना क्या करना है, यहां से एक लंब डालेंगे जो कि 90 पे कट कर रहा है, यहां से एक लंब डालेंगे जो कि यहाँ 90 पे कर रहा है। ठीक है, और इसे कुछ मान लेते हैं, इसे n और इसे m मान लेते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ से एक ये लंब डालते हैं, ये और एक रेखा ये डालते हैं। ये हमने क्या कर दी, इसमें रचना कर दी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा है, यहाँ से ये लंब डाला m और यहाँ से ये लंब डाला n, जो कि कहाँ पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। अब क्या करना है हमें, देखिए त्रिभुज का एक क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ए डी ई लेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ए डी गुणा एन ई अपॉन एरिया ऑफ, अब इसी त्रिभुज के साथ में ये त्रिभुज ऐड है, ये वाला, अब हम इसको लेंगे एरिया ऑफ डी बी ई। ठीक है, अपॉन 1/2, ये इसका आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया। लंब तो इसी रेखा पे है ना पूरा, तो ये लंब इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा। क्या हो जाएगा, डी बी इंटू एन ई। ठीक है बेटा, अब देखिए 1/2 से 1/2 गया, एन ई से एन ई गया, क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक बात। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, अब हम इस त्रिभुज को निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ई डी या फिर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज, इसके साथ, जैसे इसके साथ ये अटैच था, इसका ये अटैच होगा, डी ई एफ डी ई सी बराबर 1/2, इसका आधार ये हो गया ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। ठीक है बेटा, ये लंब जो है, ये वाला लंब, ये लंब इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों त्रिभुज के लिए है। डी एम से डी एम गया, 1/2 से 1/2 गया, क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं जो को बताने वाला हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, अगर दो त्रिभुजों का एक ही आधार हो, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इसका भी एक ही आधार है और इस त्रिभुज का भी यही आधार है। अगर दो त्रिभुज का एक ही आधार हुआ हो और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा हो, आई रिपीट, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार के दो त्रिभुज बन रहे हो तो इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से ये वाला क्षेत्रफल का अनुपात और ये क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से ए डी अपॉन डी बी बराबर हो गया ए ई अपॉन ई सी के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच में क्या बन रहे हैं, बराबर क्षेत्रफल बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।